जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं क्लास 10 का दोस्तों जो अग्रवाल का हम लोग सेट 2 MW कर रहे हैं उसका आज अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों आप लोग कोई भी सेट कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी राजीव का या अग्रवाल किसी का भी कर रहे हो अनसॉल्व कोई दिक्कत नहीं। आप लोग MW देखिए वही कर रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके पास ये दिया गया 1 से 15 तक की सभी सम संख्याओं का समांतर माध्य। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे 1 का हमें लिखना है, टाइम की बचत करना है। तो उत्तर 1 का हम लोग लिखेंगे 1 से 15 तक सम संख्या। अब 1 से 15 तक की सम संख्या दोस्तों क्या है, सम संख्या उसे कहते हैं जिसमें 2 का भाग चला जाए। तो ये हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ये हो गया हमारे पास सम संख्या। समांतर माध्य दोस्तों क्या होता है, समांतर माध्य होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। समांतर माध्य को यक्स बार से लिखते हैं, पदों का योग ये हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 बटे पदों की संख्या कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। पदों की संख्या कितनी हो गई 7। तो यक्स बार बराबर इसको जोड़िए, ये हो गया 6, 4, 10 और 8, 2, 10, 10, 10, 20, 30, 30 आपके पास हो गया 40 और 50, 56। तो ये हो गया 56 बटे 7, अर्थात ये हो जाएगा 7, 8, 56। यक्स बार बराबर ये हो गया 8। कौन सा ऑप्शन दोस्तों हमारे पास सही गया, हमारे पास ऑप्शन सही गया है दोस्तों दूसरा, ठीक। इसके बाद आपसे 1 का खा में क्या कहा गया है, 1 का खा में ये कहा गया है उत्तर 1 का खा में ये कहा गया है कि साइन A बराबर 4/5, साइन A बराबर 4/5, ठीक। तो tan A का मान ज्ञात कीजिए, tan A का मान हमसे पूछ रहा है। ध्यान देना कि इस कंडीशन में हम लोग इस प्रकार समकोण त्रिभुज बनाते हैं। साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारे पास हो गया 4 और कर्ण हो गया 5। ऐसे कंडीशन में दोस्तों इसका मान 3 ही होता है। जब ये 5, 4 हो तो ये 3 होगा, ये 3, 4 हो तो ये 5 होगा, ये 5, 3, 4 हो तो ये 3 होगा, ठीक। क्रम चलता है। तो tan A बराबर फार्मूला क्या होता है लंब बटे आधार। तो tan A बराबर लंब कितना है 4, आधार कितना है 3, तो 4/3। कौन सा दोस्तों हमारे पास ऑप्शन सही गया, हमारे पास तीसरा ऑप्शन सही गया। तो हम लिखेंगे इस प्रकार से, यहाँ पर तीसरा ये हमारे पास सही गया। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का गा, क्वेश्चन नंबर 1 का गा में क्या लिखा गया है, तो हम लिखेंगे उत्तर 1 का गा। उत्तर 1 का गा में हमसे क्या कहा गया है कि यदि 2x² ये लिखा गया है 2x² माइनस का 8x प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर तो c का मान। जब भी मूलों की बात की जाए तो विविध कर लगाते हैं हम लोग। विविध कर का दोस्तों फार्मूला क्या होता है दोस्तों आपको बता दे कि विविध कर का जो फार्मूला होता है वो होता है d बराबर 0 जब मूल बराबर हो, और d बराबर फार्मूला होता है b² माइनस 4ac, ठीक। अब हमारे पास a और b और c का मान चाहिए, तो a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर माइनस का 8 और c बराबर c, क्योंकि गुणांक लेते हैं इनका, ठीक है। तो हमारे पास ये हो जाएगा b², तो b² मतलब माइनस का 8 का वर्ग माइनस का 4a का मान कितना है हमारे पास, a का मान है 2 और c का मान है c बराबर हम लोग 0। 8 का वर्ग हो गया 64 माइनस 4 दूनी 8, c बराबर 0। इसको उधर भेज दीजिए तो माइनस का 8c बराबर 64, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, 8 8 64। तो c बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा। c बराबर कौन सा दोस्तों हमारे पास ऑप्शन सही गया है दोस्तों, हम लोग कहेंगे चौथा ऑप्शन हमारे पास सही गया है, ठीक। अब हम लोग करेंगे 1 का घा, 1 का घा हम लोग लिखेंगे उत्तर 1 का घा। उत्तर 1 का घा में दोस्तों हमसे क्या कहा गया है, यदि यानी बिंदु वो 2, क्या लिखा गया है -2, ये लिखा गया है -2, 10 ये लिखा गया है को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। दोस्तों सबसे पहले आप लोग बता दें कि ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये x2, ये y2। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, तो यहाँ पे बता दो दोस्तों आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो जो मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं,
मध्य बिंदु के निर्देशांक होते दोस्तों आपके पास x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2, ये होते मध्य बिंदु के निर्देशांक। ठीक, अब इसके अनुसार हम लोग मान को जब रखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, x1 का मान हमारे पास क्या होगा, x1 का मान हो गया माइनस का 2 और प्लस x2 का मान हमारे पास हो गया माइनस का 2, तो प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 2 बटे 2। y1 का मान हमारे पास हो गया 6 और माइनस y2 का मान हो गया 10, यानी प्लस होगा 10 और बटे 2, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 4 बटे 2 और ये हो गया 16 बटे 2, तो 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, तो माइनस का 2,8, ये दोस्तों हमारे पास हो गया आंसर। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही जा रहा है, इसका माइनस 2,8 हमारे पास तीसरा सही गया, तो हम लोग लिखेंगे तीसरा हमारे पास सही गया। इसके बाद हमारे पास एक का इंडिया नंबर क्या दिया गया है, एक का इंडिया नंबर में ये लिखा गया है, उत्तर हम लोग लिखेंगे उत्तर एक का इंडिया, उत्तर एक का इंडिया में हमारे पास PTQ यानी बराबर है, यानी पूछा गया हमसे, तो ये हमारे पास एक वृत्त दिया गया है, ये हमारे पास इसके केंद्र दिए गए हैं और ये हो गया स्पर्श रेखा, ये हो गया स्पर्श रेखा, ये हो गया हमारे पास O जो कि एक हो गया 110 अंश, 110 अंश, ये हो गया P, ये हो गया T, ये हो गया Q और हमसे POQ, कोण POQ बराबर हमारे पास दिया गया है 110 अंश। कोण PTQ पूछ रहा है, कोण PTQ हमसे पूछ रहा है, PTQ, ये PTQ देखो चतुर्भुज बन रहा है, किस प्रकार चतुर्भुज बन रहा है, एक भुज द्विभुज त्रिभुज चतुर्भुज, और चतुर्भुज में आमने सामने कोणों का मान 180 अंश होता ही है, तो लिखेंगे कोण PTQ बराबर 180 माइनस 110, तो घटाते हैं ना हम लोग इस सामने वाले मान को ज्ञात करने के लिए 180 से, तो कोण PTQ बराबर हमारे पास 70, क्योंकि 180 और ये 180 से 110 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 70, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है दोस्तों, दूसरा, तो हम लोग लिखेंगे दूसरा इस प्रकार से सही जा रहा है। अब दोस्तों हमारे पास एक लिखा है उत्तर नंबर 4 करेंगे एक का, तो लिखेंगे हम लोग उत्तर 4, एक का 4 करेंगे तो लिखेंगे उत्तर एक का 4, एक का 4 में क्या कहा गया है, ये कहा गया है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को लिखते हैं हम लोग पाई आर स्क्वायर बराबर 9 पाई दिया गया है, पाई से पाई कैंसिल तो आर स्क्वायर बराबर 9, अर्थात आर बराबर 3 सेंटीमीटर, क्योंकि अब इसको हटेगा रूट चढ़ेगा तो ये 3 सेंटीमीटर हो गया, तो उसका आधार का व्यास होगा, तो व्यास हम लोग जानते हैं व्यास क्या होगा, व्यास जो है वो त्रिज्या का दोगुना होता है, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है, इसमें हमारा चौथा ऑप्शन सही जा रहा है। ठीक, इसके हम लोग करेंगे दूसरे का, तो हम लिखेंगे उत्तर दूसरे का, तो लिखेंगे उत्तर दूसरे का, उत्तर दूसरे का में हमसे ये पूछा गया चित्र में वृत्त का केंद्र O है, यानी चित्र दिया गया आपके पास इस प्रकार से चित्र दिया गया है, वृत्त का केंद्र O है और ABCD 2 जीवाएं है, तो ABCD, तो एक जीवा ये हो गया जिसका नाम दे दिया उन्होंने AB, और एक जीवा उन्होंने इस प्रकार से लिया है जिसका नाम है C और D। उन्होंने कहा E पर प्रतिच्छेद करती है, E पर काटती है, E पर काटती है, तो CE बराबर 4 सेंटीमीटर, CE यानी यहां से यहां तक हो गया 4 सेंटीमीटर। इसके बाद आपके पास ED बराबर 2 सेंटीमीटर, ED यहां से हो गया 2 सेंटीमीटर। इसके बाद इन्होंने कहा है कि AE इंटू EB का मान ज्ञात कीजिए, AE इंटू EB का मान हमसे पूछ रहा है। ठीक, EB, अब ध्यान देना दोस्तों इसमें फार्मूला होता ही है, दोस्तों आपको बता दे कि जो AE है, AE इंटू EB बराबर AE इंटू EB बराबर ये होता है EC इंटू ED, इस फार्मूले के बराबर होता है, जो कि थेल्स की परिधि का रूप है। तो AE इंटू EB बराबर, इसका मान है 4 और इसका मान है 2, तो हम लोग कहेंगे कि हमारे पास AE इंटू EB बराबर कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये दोस्तों हमारे पास हो गया आंसर।
अब दोस्तों इसका लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, क्योंकि हम लोग इसके आगे करने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग दूसरे का खा करेंगे। दूसरे खा में हमसे ये पूछा गया इसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले इन दोनों को जोड़ा जाता है, तो 42 और 48 जोड़ेंगे कितना जाएगा 90। अब ध्यान देना, जब भी इन दोनों को जोड़ा जाए तो इसका मान अगर 90 आता है तो इसका आंसर हमेशा एक ही होता है। कैसे होता है, किसी एक को चेंज करना पड़ता है। तो ये cos एक, ये हो जाएगा 42 को चेंज करेंगे हम लोग 90 से, ठीक है। तो 90 माइनस ये हो जाएगा 48, 90 से 48 घटाएंगे तो 42 बचेगा, तो ये हो जाएगा sec 48, ठीक। अब ध्यान देना कि हमारे पास फार्मूला होता है cos 90 माइनस थीटा sec थीटा, तो उस फार्मूला से हो जाएगा sec 48 बटे sec 48, और ये कटकर हो जाएगा आपके पास एक। ये हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। हमेशा इसका आंसर एक ही होता है, ये ध्यान रखना। इसके बाद दूसरे का गा नंबर में कहा गया है कि एक वर्ग ओ ए बी सी चतुर्थांश ओ पी बी क्यू के अंदर खींचा गया है। यदि ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर, ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर, तो ओ ए जो है यहां से इतना 20 सेंटीमीटर है, तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी 20 सेंटीमीटर का ही होगा, तो फिर ये भी 20 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल जब ज्ञात करेंगे तो ये छायांकित क्या है, त्रिज्यखंड है। वृत्त के 4 भाग का एक भाग को हम लोग त्रिज्यखंड कहते हैं। तो ये 4 भाग का एक ही भाग है, उसके अंदर एक क्या है, वर्ग है। तो त्रिज्यखंड से वर्ग को घटाना पड़ेगा। तो वर्ग घटाने के लिए हमें त्रिज्यखंड के लिए हमारा त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या हमारे पास है नहीं, इसलिए यहां से केंद्र से जो वृत्त को स्पर्श करो त्रिज्या होती है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक त्रिज्या खींच लिया जो कि इसका कण हो रहा है। तो हम लोग पाइथागोरस के प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय से कण का वर्ग यानी ओबी का वर्ग, ओबी क्या है, त्रिज्या है, कण का वर्ग यानी लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये लंब का वर्ग, ये आधार का वर्ग, और ओबी का वर्ग बराबर हो जाएगा 20 का वर्ग होगा, 20 का वर्ग ले लो कॉमन, तो इसमें बचा 1 प्लस 1, ठीक, वर्ग घटेगा रूट चढ़ेगा, तो ओबी बराबर हो जाएगा अंडर रूट का 20 का वर्ग और इंटू 1 और 1 2, ये हो जाएगा ओबी बराबर हो जाएगा 20 अंडर रूट 2। अब यहां से त्रिज्या हो गई है, ओबी बराबर हमारे पास 20 अंडर रूट 2, यानी ये त्रिज्या है हमारे पास। अब हम लोग निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे हम लोग छायांकित, यहां से हल कर दे रहे हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम लोग निकालेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। अब हम लोग थीटा की जगह हम लोग क्या लेंगे, 90 लेंगे, क्योंकि हमारे पास वर्ग है और वर्ग का प्रत्येक कोण 90 का होता ही है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 90 बटे 360, 90 बटे 360। पाई का मान हमारे पास क्या दिया गया है कि 22 बटे 7 लेना है, देख लेते हैं। पाई का मान नहीं दिया गया है, तो पाई को पाई रखो, कोई दिक्कत नहीं। और आर की जगह हम लोग लिखेंगे 20 अंडर रूट 2, तो ये जाएगा 20 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस भुजा स्क्वायर, भुजा हमारे पास 20 दिया गया है, तो ये जाएगा 20 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 चौको 36, और ये हो जाएगा हमारे पास पाई बटे 4 और 20 का वर्ग, ये जगह 20 का वर्ग हो गया 400 और इंटू अंडर रूट 2 का वर्ग हो गया 2 और माइनस 20 का वर्ग हो गया 400, 2 से काटो 2 दूनी 4। तो यहाँ पर देखो 400 हो गया कॉमन, जब 400 हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा पाई बटे 2 बचेगा, यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 400 और इसका हम लोग करेंगे भिन्न, तो पाई बटे पाई माइनस 2, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, और हो जाएगा 200। तो हमारे पास हो जाएगा 200 कोष्टक में पाई माइनस 2 और ये दोस्तों हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारे पास आंसर। इसके बाद दोस्तों हम लोग उत्तर 2 का घा, क्या लिखेंगे हम लोग, उत्तर 2 का घा। उत्तर 2 के घा में क्या कहा गया है, उत्तर 2 के घा में हमसे एक पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य प्राप्त संख्या यानी प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दोस्तों ध्यान देना कि पासे के अंक कितने होते हैं, पासे के कुल अंक, पासे कुल अंक होते हैं 6, कौन कौन सा, 1 2 3 4 5 6, ठीक। इसके बाद इसको पासे को आप मंझले कोष्ठक लिख दो, ठीक,
के अंकों को। इसमें क्या कहा गया है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसमें किसी संख्या का भाग ना जाता हो स्वयं के अलावा, 2 है, 3 है और 5 है जिसमें किसी का भाग नहीं जाता है। एक ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य है। इसकी कुल संख्या कितनी हो गई, 3। अब प्रायिकता हमसे पूछ रहा है, तो प्रायिकता क्या होता है, अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। अधिक वाला मान नीचे हो, कम वाला मान ऊपर। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 ही हो गया इसका दोस्तों आंसर। अब दोस्तों हम लोग दूसरे का घा के बाद हम लोग करेंगे तीसरे का का। तीसरे का का में हमसे क्या पूछा गया है, तो लिखेंगे उत्तर तीसरे का का। हम लोग लिखेंगे उत्तर तीसरे का का। उत्तर तीसरे का में दोस्तों हमसे ये कहा गया है कि यक्स स्क्वायर प्लस 2bx माइनस का a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर 0 को हल कीजिए। इसका हम लोग अंदर कर लेंगे गुणा, तो यक्स स्क्वायर प्लस 2bx माइनस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बराबर 0। एक काम कीजिए, यक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर बराबर 0 ऐसे किया। यहां से इतना फार्मूला बन गया। फार्मूला क्या बना आपके पास, माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी प्लस वाले का सूत्र बना। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर फार्मूले के रूप में हमारे पास a की जगह है x और प्लस b है, b की जगह पर स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर 0। अब दोस्तों ध्यान देना, इसको उधर हम लोग पक्षांतर कर दीजिए, या तो फिर काम कीजिए इसमें वर्गांतर लगा लीजिए। वर्गांतर का फार्मूला दोस्तों क्या होता है, वर्गांतर का फार्मूला दोस्तों ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी। इस फार्मूले के अनुसार इसको जब हम लोग वैल्यू को रखेंगे तो हमारे पास एक कोष्टक में x प्लस बी प्लस a हो जाएगा और एक कोष्टक में x प्लस बी माइनस a हो जाएगा बराबर 0। जब कर लो, जब हम लोग क्या करेंगे कि x प्लस बी प्लस a बराबर 0, तो x बराबर इन दोनों को उठाकर उधर पक्षांतर कर दो, तो माइनस का a माइनस का b अर्थात माइनस कॉमन ले लो, तो a प्लस b ये हो जाएगा। एक आंसर हमारे पास, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का a प्लस बी। अब जब हम लोग इसको लेंगे, इसको तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा x प्लस बी माइनस a बराबर 0। अब a और b को तो पक्षांतर कर दो, तो यहाँ पर लिख देते हैं, तो प्लस का a और माइनस का b ये हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए दोस्तों हम लोग तीसरे का करेंगे खा नंबर। तीसरे खा नंबर हम लोग लिखेंगे उत्तर तीसरे का खा। तीसरे खा में हमसे क्या पूछा गया है, ये पूछा गया है यदि रमेश द्वारा किसी दौड़ को जीतने की प्रायिकता 1/6 है, तो हम लोग कहेंगे किसी दौड़ जीतने की प्रायिकता, यानी रमेश द्वारा दौड़ जीतने की जो प्रायिकता है, रमेश द्वारा जीतने की प्रायिकता हो गया 1/6। इसके बाद इन्होंने ये कहा है कि उमेश द्वारा दौड़ जीतने की प्रायिकता 1/8 है और उनमें से किसी के भी ना जीतने की प्रायिकता, तो इसका ना जीतने की प्रायिकता निकाल लो। रमेश द्वारा ना जीतने की प्रायिकता, ना वाले में हम लोग क्या करेंगे कि 1 से घटाते हैं, तो 1 माइनस 1/6, 6 कम 6 से 1 घट गया तो 5, 5/6। और उमेश द्वारा दौड़ जीतने की जो प्रायिकता है वो कितना दिया गया, वो दिया गया आपके पास 1/8। और उमेश द्वारा ना जीतने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/8 यानी 7 एकम 8 एकम 8, 8 से 1 चला जाए 7/8। घटना जो है, घटना परस्पर क्या है, स्वतंत्र है कि अपवर्जीय है। इन्होंने ये कहा है कि दोनों के ना किसी के भी ना जीतने, किसी के भी कोई जीतेगा ही नहीं, स्वतंत्र है। तो घटना परस्पर क्या है, स्वतंत्र है। और स्वतंत्र वाले में हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 5/6 इंटू 7/8। तो प्रायिकता हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 7 पन्ना 35/8 छिंग 48। ये हो गया दोस्तों आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर। अब दोस्तों हमारे पास तीसरे का खा के बाद तीसरे का गा में क्या कहा गया है। तीसरे के गा में कहा गया है कि दो समरूप त्रिभुज, उत्तर तीसरे का गा, उत्तर तीसरे गा में कहा गया दो समरूप त्रिभुज की परिमाप 40 और 60 सेंटीमीटर, इसकी क्षेत्रफलों का अनुपात। तो ध्यान देना दोस्तों, सिंपल तरीके से करेंगे हम लोग। क्षेत्रफलों का अनुपात हमेशा क्षेत्रफलों का
अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी परिमाप से भुजा निकालेंगे तो वही निकलेगा। तो एक काम करते हैं 40/60 का क्या कर लेते हैं हम लोग वर्ग, क्योंकि उसकी भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो 0 से 0 कट गया, 2 और ये हो गया 3, तो ये हो गया आपके पास। इसको A1 A2 मान ले रहे थे, A1 A2 मतलब क्षेत्रफल मान लिया हम लोगों ने। एक काम कीजिए कैपिटल मान लो, कैपिटल A1 कैपिटल A2 मान लिया, मतलब दोनों का क्षेत्रफल। तो 2/3 का ये हो गया वर्ग। तो A1 अनुपात A2, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9। इसको हम लोग इस प्रकार से कर लेंगे आंसर। अब हम लोग दोस्तों करेंगे तीसरे का गा भी कर लिया हम लोगों ने, घा करेंगे। तीसरे घा में हमसे ये कहा गया है, तो लिखेंगे उत्तर तीसरे का घा। घा में हमसे ये कहा गया है कि y का मान ज्ञात करना है। बिंदु दिया है P का 2, -3, Q का दिया है 10, y, बीच की दूरी 10 मात्रक है, बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, x1 y1 x2 y2। हम लोग निकालेंगे PQ की बीच की दूरी, इसकी बीच की दूरी निकालेंगे हम लोग, PQ की बीच की दूरी। तो PQ की बीच की दूरी क्या होता है, 10 बराबर अंडर रूट में, क्योंकि बीच की दूरी 10 दिया गया है, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसके अनुसार जब मान को रखेंगे तो 10 बराबर अंडर रूट हटाएंगे तो उस पर वर्ग चढ़ाएंगे, क्योंकि वर्ग हटाते हैं तो अंडर रूट चढ़ाते हैं, अंडर रूट हटाएंगे वर्ग चढ़ाएंगे। x1 का मान हमारे पास है 2, माइनस x2 का मान है 10 का वर्ग, प्लस y1 का मान है हमारे पास -3, माइनस y2 का मान है y का वर्ग। 10 का वर्ग हमारे पास हो गया 100, 10 का वर्ग हो गया 100 बराबर, इससे घटाएंगे तो 8, 8 का वर्ग हो गया हमारे पास 64, और प्लस का इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 होता है, माइनस माइनस कॉमन ले लोगे तो प्लस का हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 3 का वर्ग 9 प्लस 2 अभी, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 y। ये प्लस इसलिए हो गया है क्योंकि वर्ग है और वर्ग में माइनस का प्लस हो जाता है, क्योंकि इसमें माइनस कॉमन ले लोगे तो प्लस हो जाएगा। 64 को 100 को इधर पक्षांतर करो तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 प्लस 64 माइनस 100 बराबर हो गया 0। तो y स्क्वायर प्लस 6y, अब ये 64 और इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 73, तो 73 माइनस 100 बराबर 0। तो y स्क्वायर प्लस 6y, 73 से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, इसका 27 बराबर 0। ठीक, 27 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने व घटाने पर हमारे पास 6 आ जाए। तो y स्क्वायर प्लस 9 3 27, तो 9y माइनस 3y, 9y से 3 में घटाएंगे तब बचेगा हमारे पास 27, 6 बचेगा बराबर 0। इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन ले लो, y जब कॉमन हुआ तो y प्लस 9 बचा, मान जब 3 कॉमन हुआ तो y प्लस 9 बचा बराबर 0। तो एक कोष्टक में y प्लस 3 और एक कोष्टक में y माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, अब एक बार हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर 9 होगा, इस बार y प्लस 9 बराबर 0 लेंगे तो उसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो y बराबर -9, इसको कर देते अग्रह, माइनस वाला मान को हम लोग लेते ही नहीं है, तो y माइनस 3 बराबर 0 करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 3। ये दोस्तों हमारे पास इस क्वेश्चन का दोस्तों हमारे पास हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग चौथे का करेंगे का नंबर। चौथे का कार नंबर क्या करेंगे कि चौथे का कार नंबर से पहले दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद करते चौथे का कार नंबर। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का करेंगे। इसमें संग्रेख है ये, और x और y के बीच में संबंध ज्ञात करना है। संग्रेख होने पर हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग x1 इसको y1 इसको x2 इसको y2 इसको x3 इसको y3 मानते हैं। मानकर हम लोग लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। ठीक, इसको लिखते हैं। अब 1/2 उसके गुणा बटे में पहुंच जाएगा तो 0 हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे नहीं, तो x1 की जगह हम लोग लिखेंगे ये हमारे पास x हो गया। ठीक, y2 की जगह लिखेंगे हम लोग 2 माइनस y3 की जगह लिखेंगे हम लोग 0 प्लस x2 की जगह लिखेंगे 1, y3 की जगह लिखेंगे हम लोग 0 माइनस y1 की जगह लिखेंगे y,
और प्लस x3 की जगह लिखेंगे हम लोग 7 और y1 की जगह लिखेंगे y माइनस y2 की जगह लिखेंगे 2 बराबर 0। अब गुणा कर लो, ये हो जाएगा 2x, ये तो 0 हटाओ, ये हो गया माइनस का y और प्लस का 7 दूनी 14 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा प्लस का 6y और माइनस का 14 बराबर 0। तो 2 हो गया कॉमन, क्योंकि 2 सभी में है, तो ये हो जाएगा x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0। कॉमन का मतलब भाग, ठीक। ये हम लोगों का हो गया चौथे का आंसर। अब हमसे ये पूछा गया है चौथे का खा, साइन 3a बराबर, ये हमारे पास चौथे का खा में लिखना है, तो लिखना है उत्तर चौथे का खा। चौथे खा में हमसे ये पूछा गया है कि साइन 3a बराबर, ये लिखा गया है कॉस a माइनस 26 अंश। अब दोस्तों यहाँ पर एक फार्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं, वो फार्मूला है, हम लोग जानते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा ये होता है साइन थीटा। तो इसको जब हम लोग चेंज करेंगे तो इसको लिखेंगे कॉस 90 माइनस 3a, क्योंकि कॉस 90 माइनस 3 साइन थीटा, तो कॉस 90 माइनस 3 है तो साइन 3 हो जाएगा, बराबर कॉस a माइनस 26 अंश। कॉस से कॉस कैंसिल। अब हम लोग लिखेंगे 90 माइनस 3a बराबर, इसको हम लोग लिखेंगे a माइनस 26। a को इधर पक्षांतर कर दिए, 90 को इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो माइनस का 3a माइनस का a बराबर माइनस का 26 और माइनस का 90। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 4 है, इन दोनों को जोड़ेंगे माइनस का 16, माइनस माइनस कैंसिल, 4 से काटो, 4 दूनी 8 बचा 3 4 36, तो a बराबर हो जाएगा 29 अंश। ये दोस्तों इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। अब दोस्तों हमसे पूछा गया चौथे का गा नंबर, तो हम लोग करेंगे उत्तर चौथे का गा, लिखेंगे उत्तर चौथे का गा, ठीक। चौथे का गा नंबर में क्या पूछा गया है, यह दिया गया है कि यदि एक गोले का वक्र पृष्ठ की माप, तो गोले का वक्र पृष्ठ, तो गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ हमारे पास कितना दिया गया है, 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर, 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर। गोले का आयतन ज्ञात कीजिए, तो हम लिखेंगे गोले का आयतन हमसे ये पूछ रहा है। अब ध्यान देना दोस्तों, हम लोग गोले का सबसे पहले वक्र पृष्ठ लगाएंगे। गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर, ये हमारे पास 36 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 4 36, तो आर स्क्वायर बराबर 9 हो गया, यानी आर बराबर हो गया 3 सेंटीमीटर। अब लगाएंगे हम लोग गोले का आयतन, क्या लगाएंगे, गोले का आयतन। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 को 4/3 लिखो, पाई को पाई लिखो, आर का मान लिखो 3 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि 3 बार है इसलिए 1 3 से 1 3 कट गया, 3 3 का 9, 9 चौको 36, 36 पाई घन सेंटीमीटर। ये दोस्तों हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग करेंगे चौथे का, हम लोगों ने गा कर लिया, चौथे घा करेंगे, तो लिखेंगे उत्तर चौथे का घा। क्या लिखेंगे हम लोग, उत्तर चौथे का घा। चौथे का घा में हमसे क्या कहा गया है, अल्फा और बीटा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, 2x स्क्वायर फिर माइनस का 3x प्लस का 5 बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसमें अल्फा और बीटा दिया गया है, सबसे पहले लगाएंगे मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, ये होता है मूलों का योगफल, माइनस एक्स का गुणांक, यानी माइनस का 3 है तो प्लस का 3 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हो जाएगा 2, तो अल्फा प्लस 2, अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल, ये होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर गुणांक, तो अचर पद ये हो गया और एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया 2। अब हमसे पूछा गया है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, इन दोनों में अल्फा बीटा हो गया कॉमन, तो यहां बचा अल्फा, अंदर बचा बीटा। अल्फा बीटा का मान हमारे पास है 5/2, इसके बाद इसका मान है हमारे पास 3/2, अर्थात हमारे पास हो जाएगा 15/4। ये दोस्तों हमारे पास हो गया आंसर चौथे का घा का। अब हम लोग चौथे का घा तक के लिए पांचवें का करेंगे का। पांचवें का में क्या कहा गया देखिए, तो लिखेंगे उत्तर पांचवें का का, उत्तर पांचवें का। इसमें ये लिखा गया है कि 2x प्लस 1/x, 2x प्लस 1/x का स्क्वायर और प्लस 4 बराबर 5, फिर 2x प्लस 1/x
ठीक। अब दोस्तों ध्यान देना, हम लोग सबसे पहले इसको मान लेंगे। क्या मान लेंगे? हमने मान लिया कि 2x प्लस 1 बटे x बराबर y। क्यों y मान लेंगे? क्योंकि दोनों सेम सेम है। तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 4 बराबर हो जाएगा 5y। इसको तो पक्षांतर करके लाओ तो y स्क्वायर प्लस 4, यानी 5 को पहले लिखो तो माइनस का 5y प्लस 4 बराबर 0। 4 एकम 4, 4 का ऐसा गुणनखंड करो कि जोड़ने व घटाने पर 5 आ जाए। तो y स्क्वायर माइनस 4y और माइनस का y तभी जुड़कर हो जाएगा 5। 4 है 5 प्लस 4 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन ले लो। इन दोनों में y का मान तो y माइनस 4 माइनस 1 का मान तो y माइनस 4 बराबर 0। इन दोनों में y माइनस 4 हो गया कॉमन, तो बचा क्या? y माइनस 1 बराबर 0। तो y का मान क्या आ जाएगा? 4 और 1। अब हम लोग y का मान इस समीकरण में रखेंगे। तो रखने से पहले आप लोग लीजिए इसका स्क्रीनशॉट पे रखते हैं। अब इसको मान लो समीकरण 1। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो जहां जहां y है मतलब 2x प्लस y 2x प्लस 1 बटे x, तो यही लिखो, लेकिन y की जगह लिखो 4। तो ये हो जाएगा, इसके गुणक हो जाएगा तो 2x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 4x। 4x को इधर पक्षांतर करके लाओ और 1 को उधर पक्षांतर करके ले जाओ तो 2x माइनस 4x बराबर हो जाएगा माइनस का 1। एक घटकर हो जाएगा माइनस का 2x बराबर माइनस का 1। इससे कैंसिल हो गया तो x बराबर 1 बटे 2। ये तो आंसर ये आ गया। अब की बार 2x प्लस 1 बटे x बराबर हम लोग 4, अब 1 लिखेंगे 1, ये यहाँ पहुंच जाएगा तो 2x बराबर हो जाएगा 2x प्लस 1 बराबर हो जाएगा x। इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, 2x माइनस x बराबर माइनस का 1, घटकर x बराबर आ जाएगा माइनस का 1। ठीक, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। तो इस क्वेश्चन का हम लोगों ने आंसर कर लिया। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 5वें का खा। 5वें खा में हमसे सिद्ध करने के लिए कहा गया है, तो लिखेंगे उत्तर 5वें का खा। उत्तर 5वें का खा में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या दिया गया है? ये दिया गया है 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए, 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए, और हमें प्रूफ करना है यानी साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। ठीक, ये हमें प्रूफ करना है। अब सबसे पहले हम लोग सेक ए का फार्मूला तोड़ेंगे। सेक ए बराबर दोस्तों फार्मूला बता दे कि सेक ए ये फार्मूला होता है 1 बटे कॉस ए। इस फार्मूले के रूप में जब हम लोग तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बटे कॉस ए बटे 1 बटे कॉस ए। ठीक, तो ये हो जाएगा, इसका बटे 1 मान के भिन्न, तो ये जाएगा ऊपर हो जाएगा कॉस ए प्लस इसका हो जाएगा 1 बटे ये हो जाएगा कॉस ए और बटे 1 बटे कॉस ए। ठीक है, कॉस ए से कॉस ए हमारा कैंसिल हो गया, ये बचा कॉस ए प्लस 1। अब हमें लाना क्या है? साइन स्क्वायर है। अब बटे 1 माइनस कॉस ए, तो बटे 1 माइनस कॉस ए करने के लिए अगर बटे 1 माइनस कॉस ए करेंगे तो गुणा में भी 1 माइनस कॉस ए करने पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने अंश व हर में 1 माइनस कॉस ए का गुणा किया हम लोगों ने। ठीक, अब ध्यान देना कि यहां पर ये बना वर्गांतर, तो ये हो जाएगा वर्गांतर के अनुसार 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। वर्गांतर का दोस्तों फार्मूला क्या होता है? वर्गांतर का दोस्तों फार्मूला होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी, इस फार्मूले से। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए दोस्तों ये फार्मूला होता है साइन ए का, तो ये हो गया साइन ए बटे 1 माइनस कॉस ए। और ये हम लोगों ने LHS और RHS को प्रूफ कर लिया है इस प्रकार से। अब दोस्तों हम लोग करेंगे 5वें का गा। तो 5वें का गा करने से पहले आपको बता दें कि इसमें पूछा क्या गया है। समांतर माध्य ज्ञात करना है और विचलन विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको 5वें का गा लिखना है। उत्तर 5वें का गा, ये आपके पास सारणी बना देते हैं हम। अब दोस्तों हम लोगों ने इसको लिख दिया है। अब हम लोग यक्स निकालते हैं। ठीक, यक्स निकालने के बाद हम लोग निकालते हैं यू। यू बराबर फार्मूला होता है यक्स माइनस ए बटे एच।
और इसके बाद हम निकालते हैं एफ यू। ठीक, एफ यू में हम लोग एफ और यू का गुणा करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यक्स निकालेंगे। यक्स का निकालने का तरीका है कि वर्ग अंतराल को जोड़कर आधा करो, तो ये हो गया 10 का आधा 5, 30 का आधा 15, अब 5 10 का अंतर है तो इसका ये हो जाएगा 50 का आधा 25, और ये हो गया 70 का आधा 35, और ये हो गया 90 का आधा 45। ठीक, अब हम लोग बीच वाला पद 1 2 3 1 2 3 ये हो गया ए। अब एच चाहिए, एच का मतलब हो गया कितने का अंतर है, 10 का अंतर है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 10 का अंतर है। यू निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, u बराबर 5 से यानी x की जगह लिखेंगे 5 माइनस 25 बटे h का मान हो गया 10, ये घटकर हो जाएगा माइनस का 20 बटे 10 अर्थात माइनस का 2। ठीक, इसके बाद हम लोग 15 और माइनस कितना लिखेंगे 25 और बटे 10 यानी घटकर माइनस का 10 यानी माइनस का 1 आ जाएगा। 25 से 25 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। फिर 35 से 25 को घटाएंगे तो ध्यान देना कि 35 से 25 को घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, और 10 का हो जाएगा 1 क्योंकि हम लोग 10 का भाग भी तो लगाएंगे ना। 45 से 25 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 45 माइनस 25 बटे 10, जब घटाएंगे तो 0 2 20 बटे 10 अर्थात 2 बचेगा। ठीक, अब गुणा कर लीजिए। जब गुणा कर लेंगे तो 5 दूनी माइनस का 10, 12 एकम 12, अब ये हो गया 0, फिर 10 एकम 10, फिर 8 दूनी 16, इन दोनों को जोड़ो तो हो जाएगा माइनस का 22, इन दोनों को जोड़ो तो हो जाएगा 26। अब हमारा सिग्मा एफ मतलब होता है सिग्मा मतलब जोड़िए, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 25 हो गया 30, 30 और 10 40, 40 और 20 हो गया 60। ठीक, अब हम लोग एफ यू को जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ यू का मतलब हो गया आपके पास ये 26 और 22 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो ये हो गया 4। ठीक, अब हमारे पास समांतर माद इन्होंने पूछा है तो समांतर माद बराबर फार्मूला होता है एक्स बार बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच। तो एक्स बार बराबर ये हो जाएगा, ए का मान हमारे पास कितना है 25 प्लस सिग्मा एफ यू का मान है 4, सिग्मा एफ का मान है 60, और ये हो गया 10, 1 0 से 1 0 ये कट गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो भाग लगाएंगे यानी 25 प्लस भाग लगाएंगे, भाग न खाई 0 दशमलव लगाए 0 बढ़ाया 20 हो गया, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, तो एक अंक ज्यादा ले सकते हो या यही छोड़ दो, तो एक्स बार बराबर 25.66 ये हो गया दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। तो 5वें का घा दोस्तों हम लोग यहां पर आपको कर देते हैं, यहां पर लिख देते उत्तर 5वें का घा। 5वें का घा में क्या कहा गया है, 5वें का घा में हमसे ये कहा गया है कि वृत्त का केंद्र O है यदि BAC बराबर 30 अंश, BAC बराबर 30 अंश, इसके बाद तो ADC का मान ज्ञात कीजिए। ADC हमसे पूछ रहा है, ADC। अब वृत्त का हमसे ADC पूछ रहा है, ध्यान देना इस प्रकार से आपके पास वृत्त बना हुआ है, ये अर्धवृत्त है, और इसके बाद ये हो गया अर्धवृत्त का कोण यानी समकोण होता है, ध्यान रखना अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण। ये हमारे पास हो गया 30 अंश, इसके बाद ये वाला मान हमसे पूछ रहा है ADC, और ये हो गया B, ये हो गया O। ठीक है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, ये ध्यान रखना दोस्तों, ADC ये वाला मान हमसे पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि ये पूरा कोण होगा 60 अंश का, ठीक 30 से 60 अंश का, और चक्र चतुर्भुज में अब दोस्तों इसको हम लोग यहाँ पर 100 सॉल्व कर देते हैं, फिर इसके बाद इधर सॉल्व कर देंगे, तो ये पूरा का पूरा 60 हो गया। जब हम लोग C को ज्ञात करेंगे यानी कोण C को जब ज्ञात करेंगे तो कोण C बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, कोण C हो जाएगा 180 माइनस 60, तो जो कोण C बराबर हो जाएगा 120 अंश। तो ये एक ही वृत्तखंड के कोण है, और एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, हम लिखेंगे एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो जब एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं तो इसका मतलब है कोण D, तो कोण D कोण C के बराबर है, कोण D कोण C के बराबर है, यानी दोनों कितने अंश का 120 अंश। तो कोण D को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोण D को लिखेंगे ADC बराबर 120 अंश। आज के दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर
5 के सभी 5 को खत्म कर लिया है। इसके बाद दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा था, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर पूरा क्वेश्चन हम लोग खत्म कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।